नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे ओम भक्ति कथा चैनल पर। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम आपको माता सीता की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि किस तरह माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था। जो कि कहानी इस तरह की है। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि भगवती सीता साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थी, फिर भी उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था। प्रजा के लोकापवाद के कारण जब श्री राम जी ने उनका त्याग किया था, उस समय माता सीता गर्भवती थी। उन्हें उस अवस्था में पतिवियोग तथा वनवास का दुख मिला, जो बचपन में उनसे अनजाने में हो गए थे। अपराध इसका परिणाम क्या हुआ था, आइए इस कहानी को हम विस्तार पूर्वक से सुनाते हैं। एक बार जब अपने बाल्यकाल में एक दिन सीता जी मिथिलांगरी में सखियों के साथ विनोद कर रही थी, वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो आपस में किलोल करते हुए भगवान श्री राम की गाथा गा रहा था कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे तथा समस्त राजाओं को वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य हैं श्री राम। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी भी धन्य हैं, जो श्री रघुनाथ जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। अपना व श्री राम जी का चरित्र सुनकर सीता जी ने सखियों से कहा, कुछ भी करके इन पक्षियों को पकड़ लाओ। उन दिनों मनुष्य संकल्प करके कभी कभी पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे और उनको समझा देते थे, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि शुकशुकी की बात को सीता जी कैसे समझ गई। सखियों ने शुकशुकी को पकड़ लिया और सीता जी को अर्पित कर दिया। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। तुम मेरी तरफ से निर्भीक रहो, मैं तुम्हें फंसाकर तंग नहीं करना चाहती, किंतु तुमने गाथा ही ऐसी गाई है जिसने मेरा मन हर लिया है। सीता जी के इस प्रकार प्रेमपूर्वक पूछने पर उन्होंने कहा, देवी, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वे त्रिकालज्ञानी हैं। उन्होंने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया है। उसकी कथा मन को बड़ी प्रिय लगती है। अपने पर अन्याय होने पर भी दूसरों पर अन्याय न करने वाले श्री राम जी की लीला एवं समता के विषय में सुनते सुनते हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए हम आपस में उसी की चर्चा कर रहे थे। तुम भी उसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु अपने तेज से 4 अंश में प्रकट होंगे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में वे अवधपुरी में अवतरी होंगे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे। उस समय एक ऐसे धनुष को, जिसको धारण करना भी दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और जनक किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। सीता जी ने पुनः पूछा, श्री राम जी कैसे होंगे, उनके गुणों का वर्णन करो। मनुष्यावतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लग रही हैं। सीता जी के प्रश्न सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता हैं। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोलिया, श्रीराम जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े था खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। वे अपनी शांत सौम्य दृष्टि से जिस पर भी निगाह डालेंगे, उसका चित्त प्रसन्न और उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। श्री राम जी सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त होंगे। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो। मालूम होता है तुम ही जानकी जी हो, इसलिए अपने पति के सौंदर्य, शूरवीरता और यशोगान का बार बार श्रवण करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सीता जी का सिर लज्जा से थोड़ा नीचे हो गया। लज्जा प्रदर्शित करते हुए सीता जी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम ठीक कहती हो।
मेरे मन को लुभाने वाले श्रीराम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार क्रीड़ा करते हुए मेरे महल में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का सेवन करो। सीता जी की यह बात सुनकर शुकी ने कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हैं। हमें तुम्हारे महल में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूं, अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दूंगी। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शुक ने कहा, जानकी जी, तुम हठ न करो, हमें जाने दो। सीता जिया, शुक तुम जा सकते हो, किंतु शुकी को नहीं छोड़ूंगी। दोनों बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु सीता जी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुईं। यह सुनकर शुक दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो कहते हैं वह ठीक ही है कि किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें। नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचनरूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत पर बैठकर वार्तालाप न करते तो हमें यह बंधन कैसे प्राप्त होता? इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर शुक ने पुनः सीता जी से प्रार्थना की, सुंदरी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लो। किंतु सीता जी न मानी। तब शुकी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सीता जी को शाप दे दिया, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पतिवियोग के शोक से उसने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर शुक शोकाकुल होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा ऐसी अफवाह पैदा करूंगा कि प्रजा गुमराह हो जाएगी और प्रजा पालक श्री राम जी प्रजा का मान रखने के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण शुक का धोबी के घर जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुईं और गर्भिणी अवस्था में उन्हें पति से अलग होकर वन में जाना पड़ा। कहते हैं कि कर्मों के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए। दरअसल भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्रीराम और श्री कृष्ण भी हैं। जब भगवान राम माता सीता की खोज में दर-दर भटक रहे थे तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव, जिन्हें उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था, तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। यह घटना है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए। इनके साथ ही भगवान के साथ उनके भी कर्मों का फल साथ चला गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए तब कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़े लगा। आपसी कलह और सहार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग बचे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यान मग्न समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वह सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी बैकुंठ लौट गए। दाऊजी के बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उस समय जरा नामक एक बहेलिया जो हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंखों की तरह दिखा। उसने तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ कहानी के अनुसार जरा नामक बहेलिया ही त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्रीराम से इस जन्म में बदला लिया। वहीं दूसरी मान्यता यह है
कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है, इसलिए श्रीराम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। तो भक्तजनों, हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।